Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss a very important aspect of child development, that is emotional development in children. Have you ever wondered why some children cry easily, some get angry quickly, while others can express their feelings calmly? The answer lies in emotional development. Emotions play a vital role in shaping a child's personality, relationships, learning, and mental well being. So, let's understand what emotional development is and why it is important for every child. बाल विकास के एक महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, बच्चों में भावनात्मक विकास। क्या आपने कभी सोचा है कुछ बच्चे अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे गुस्सा, डर या उदासी को संभाल ही नहीं पाते? तो इसका उत्तर भावनात्मक विकास में छिपा है। भावनाएं बच्चे के व्यक्तित्व, सीखने की क्षमता, सामाजिक संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आइए समझते हैं कि भावनात्मक विकास क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। Emotional development refers to how children understand, express, and manage their emotions, build positive relationships, and develop empathy and self-confidence. So, it is the process through which children learn to recognize, understand, express, and manage their emotions appropriately. It includes learning to understand the emotions of others and developing empathy. भावनात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना, व्यक्त करना और नियंत्रित करना सीखता है। इसके साथ ही वे दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति सहानुभूति मीन्स एम्पैथी विकसित करना भी सीखता है। उदाहरण के तौर पे जब बच्चे को उपहार मिलता है और वे खुशी व्यक्त करता है तो वे भावनात्मक विकास का उदाहरण है। खेल हारने पर जब बच्चा गुस्से को नियंत्रित करना सीखता है, वह भी भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। एम्पैथी मीन्स अ चाइल्ड कन्फ्रंट अ फ्रेंड हु इज क्राइंग। जब बच्चा रोते हुए मित्र को सांत्वना देता है तो वे सहानुभूति विकसित कर रहा होता है। शाउटिंग और हिटिंग means a child loses a game but learns to control anger instead of shouting or hitting. This is a best example of emotional development in children. Right? Now, it helps children to understand their feelings, express emotions in healthy ways, build strong relationships, develop empathy and care for others, gain confidence and a positive self-image, handle challenges and adapt to changes. Now, key aspects of emotional development: self-awareness, recognizing and understanding one's own emotion. जब बच्चा दूसरों की भावनाओं और अपनी इमोशंस को समझना सीख जाता है, that is called self-awareness. सेल्फ रेगुलेशन मीन्स जब बच्चा इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाता है, मीन्स इमोशंस को जाहिर करना, भावनाओं को व्यक्त करना सीख जाता है, उसे सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। मैनेजिंग इमोशंस एंड बिहेवियर्स एप्रोप्रिएटली। सोशल स्किल्स, जब बच्चा भावनाओं को व्यक्त करके कम्युनिकेट करना सीखता है, शेयरिंग सीखता है, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स उसके जब बनते हैं, तब एक बच्चे में भावनात्मक डेवलपमेंट दिखाई देता है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग। कॉन्फिडेंस, डेवलपिंग सेल्फ एस्टीम एंड बिलीविंग इन वन सेल्फ। जब बच्चा अपने आप में आत्मविश्वास समझता है और अपने आप पर निर्भर होता है और अपने आप में विश्वास करना सीखता है, तो उसमें भावनात्मक विकास पाया जाता है। रेजिलियंस, कोपिंग विद चैलेंजेस, सेटबैक्स एंड चेंजेस। जब बच्चा अपने आप चैलेंजेस को, अपने आप जो उसके सामने
परीक्षाएं आती हैं उनको सुलझाता है, तो उसमें बच्चा रेजिलिएंट हो जाता है। मीन्स अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त करना सीख जाता है और कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो वापस आता है, इससे पता लगता है कि बच्चे में कितना भावनात्मक विकास हुआ है। So emotional development is a key part of a child's overall growth and lays the foundation for mental well-being, learning and successful relationship throughout the life. So क्या importance है emotional development की बच्चे की growth में? So भावनात्मक विकास बच्चों को आत्मविश्वासी बनाता है, अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है, तनाव और निराशा को संभालना सिखाता है, सहानुभूति और दयालुता विकसित करता है, मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। So it builds self-confidence, develop healthy relationships, improve learning and concentration, manage stress and frustration, develop empathy and kindness, enhance mental well-being. So there are some stages of emotional development also. मैं जल्दी से इसको भी थोड़ा सा explain करना चाहूँगी. So इन्फेंसी मीन्स 0 to 2 years, जब बच्चा 1-2 साल के अंदर का जो बच्चे का टाइम पीरियड होता है, उसमें बच्चा रोना, मुस्कुराना और माता पिता से लगाव दिखाता है। मीन्स एक्सप्रेसेस इमोशंस थ्रू क्राइंग, स्माइलिंग एंड अटैचमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे में ये नहीं पाया जाता है 1 से 2 साल की उम्र में, तो उसमें माना जाता है कि ये माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें माना जाता है कि इसकी इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स जो भावनात्मक विकास है वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। Then comes to middle childhood, which is 6 to 12 years, in which children learn emotional control and social skills. भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है, सामाजिक कौशल विकसित करना सीखता है, जो 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे में विकसित होता है। Then comes to adolescence, in which develop self-awareness and emotional maturity आती है बच्चों में तब, right? So there are some tips for parents and teachers which are helpful in the development of the emotional development of the children. So listen to children patiently. This is one of the important tip for the parents and teachers, because बच्चों को जब तक आप सीरियसली सुनेंगे नहीं, पेशेंटली सुनेंगे नहीं, बच्चों को भी सुनने की आदत नहीं पड़ेगी। So this is very important tip for teachers, parents and for all. Listen to children patiently. बच्चों के ध्यान से बात सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे उनके क्या इमोशंस हैं। Then encourage them to talk about feelings. उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करिए। Be a positive role model. सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करें। मीन्स आप उनके सामने बताइए कि अभी मुझे क्या फील हो रहा है, अभी मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं अभी दुखी हूँ, मैं अभी खुश हूँ, ताकि बच्चा भी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। देन टीच प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मीन्स उनमें समस्या समाधान कौशल सिखाएं उन्हें कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, छोटी प्रॉब्लम से लेके। अगर बचपन में बच्चा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तभी जब वो एडल्टहुड में पहुंचेगा तभी वो बड़े चैलेंजेस को फेस कर पाएगा। देन अप्रिशिएट पॉजिटिव बिहेवियर। अच्छे व्यवहार की सराहना करिए। अगर बच्चे कुछ अच्छा बिहेव करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो उनको सराहिए, मीन्स उनको अप्रिशिएट करिए। देन क्रिएट अ सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। सुरक्षित और सहयोगी वातावरण दीजिए बच्चों को। हम जितना बच्चों के लिए एक सेफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाएंगे, बच्चा उतना ही इमोशनली ग्रो करेगा। Now there are some signs of healthy emotional development. So if a child expresses feeling appropriately, which means उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से विकसित हुआ है, भावना को सही ढंग से वो व्यक्त कर पा रहा है। देन शोज एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है। मीन्स अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट या कोई भी उनके आसपास सराउंडिंग्स में अगर कोई मतलब
दुखी है तो बच्चा भी उनके दुख में अपना दुख प्रकट कर रहा है, या उनकी खुशी में अपनी खुशी को प्रकट कर रहा है, या स्माइल दे रहा है, या दुखी हो रहा है, तो इट शोज दैट द इमोशन डेवलपमेंट डेवलप्स इन द चिल्ड्रन. देन निराशा को संभाल सकता है, मीन्स हैंडल डिसअपॉइंटमेंट्स कामली, मेक्स फ्रेंड्स इजली, डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर आत्मनियंत्रण जिस बच्चे में होता है, दैट मीन उसमें इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास अच्छे से हो पाया है. ओके, देन to conclude, emotional development is just as important as physical and cognitive development, right? When children learn to understand and manage their emotions, they become confident, resilient, and socially responsible individual. So always remember, a child who understands emotions today becomes a stronger and happier adult tomorrow. जो बच्चा आज अपनी भावनाओं को समझना सीखता है, वही कल एक खुश और सफल वयस्क बनता है. So thank you for watching. If you found this video helpful, so don't forget to like, share and subscribe with other parents and teachers. Thank you.